भगवान कृष्ण जी जे ठाकुर है या फिर यादव है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी यादव है, जो हम अहर हैं तो भगवान कृष्ण हमारे हैं, हमारे यादव के हैं। कुछ कहते हैं कि भगवान क्षत्रिय हैं, चंद्रवंशी ठाकुर है। महाराज जी आप स्पष्टीकरण दें कि ये भगवान कृष्ण यादव है या फिर ठाकुर है। ठाकुर जी एक उपाधि होती है बेटा। होता क्या है, जो श्रेष्ठ होते हैं ना, जैसे गांव में जो श्रेष्ठ होता है उनको ठाकुर कहते हैं, ये ठाकुर हैं। ठाकुर मीन्स गांव का मुखिया, श्रेष्ठ ठाकुर हैं। जैसे आज की भाषा में सरपंच कहते हैं, ऐसे भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। तो भगवान सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान को ठाकुर की हे ठाकुर आप हमारे ठाकुर हैं, मतलब सबसे श्रेष्ठ को ठाकुर कहा गया। तो ठाकुर हमारे रमण बिहारी ठाकुरानी है श्री राधा, तो ठाकुर ठाकुरानी। श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र थे, है ना। तो वसुदेव जी तो क्षत्रिय थे। मैं और मित्रसेन आज ही कुमार वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को रातों रात यहाँ से निकालकर गोकुल में नंद राय के पास छोड़ आएंगे। कुमार वसुदेव और नंद राय जी एक ही दादा की संतान है, इसलिए देवी रोहिणी वहां सुरक्षा से और सुख से भी रहेंगे। आप हमारे बहनोई कुमार वसुदेव के रिश्ते में भाई होते हैं, अतः इसी कारण भी हम आपको अपना बड़ा भाई ही मानते हैं। महाराज का हृदय कितना विशाल है, आज आपने अपने सेवक का मान बढ़ा दिया। नहीं नंदराय जी नहीं, हम अपने सामंत। युवराज कंस, आप जानते हैं कि नंदराय जी रिश्ते में हमारे भाई लगते हैं, इसलिए इस राज्यसभा में इन्हें बोलने का अधिकार देना होगा। कुमार वसुदेव ने ठीक कहा है। और नंद बाबा वो थे यादव, यदुवंशी। तो श्री कृष्ण अपने आप को यदुवंशी क्यों बताते थे? यदुवंशी भी क्षत्रिय ही है, वो अलग नहीं है। यादव जो है, यदुवंशी जो है, वह एक प्रकार के क्षत्रिय ही है। रुक्मी से जब लड़ाई हो रही थी तब उन्होंने बोला था कि जैसे यदुवंशियों से कोई भी अगर उलझेगा तो फिर वो बच नहीं पाएगा। और जाओ जाकर अपने पिता से कहना कि आज सारे आर्यवर्त में यादवों से लोहा लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। तो वहाँ पे वो क्षत्रिय क्यों नहीं बोला, मतलब यदुवंशी क्यों बोला? तो रुको जरा, सबर करो। तुम क्षत्रियों के इतिहास को भूल रहे हो रुक्मी। मैं कितनी देर से तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ और तुम अब भी क्षत्रिय होने का दंभ करते हो। आवेश में जो संतुलन खो देता है वो कदापि क्षत्रिय नहीं। तो फिर मेरे शस्त्रों का परिचय क्यों नहीं लेते यादव पुत्र? कोई किसी की बेटा यदुवंशी जो है, यदुवंश भी क्षत्रिय ही है। यादव यदुवंशी जब मूल में जाएंगे तो ये सब क्षत्रिय ही है। पहले केश खिंचाइया पछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाए के आखिर जात अही। नानी बाई कहती आखिर जात तो अहीर है, जात का असर तो रहेगा। वीर घट भरवे नीर, ठाड़ो यमुना तीर, सामरो अहीर, मारे द्रगन के तीर। भगवान कृष्ण यदुवंशी हैं। यदुवंश से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ये श्री कृष्ण भगवान के वंशजों को कहना चाहता हूं, मैं गुजरात में द्वारिका नगरी से आशीर्वाद लेकर के आया हूं। आपकी चिंता करने का जिम्मा मैं लेता हूं। पुरु किसका बेटा है? शर्मिष्ठा का है ना। शर्मिष्ठा किसकी बेटी है? बृहस्पति की बेटी है। तो नाना बृहस्पति भाई कि शुक्राचार्य भाई का है? बृहस्पति कौन हुए? बृहस्पति को ये बात मालूम पड़ी कि मेरे देव के पुरु को यदु ने गद्दी से फेंक दिया है। तो बृहस्पति राक्षस ने यदु को मारने के लिए अजगर का रूप बनाया, सर्प का रूप बनाया और मारने के लिए चला। मारने के लिए चला। इधर यदु घोड़ा पर सवार होकर शिकार खेलने जा रहे हैं। यदु आगे बढ़ते जा रहे हैं। नारद जी कहने लगे यदु आगे मत बढ़ना। बोले क्यों? क्योंकि राक्षस तुम्हें मारने के लिए अजगर का रूप लेकर के बैठा है। बोले क्या? बोले हाँ। यदु हंस करके कहने लगे हे नारद जी, हम क्षत्रियों का काम है आगे पैर बढ़ाना, ना कि पीछे हटाना। हम भी देखते हैं कितना बलशाली है वो बृहस्पति। अजगर के रूप में यदु ने बृहस्पति को देखा, घोड़ा से नीचे छलांग लगाई और कूद करके
अजगर की गर्दन को कस के पकड़ लिया। उसके फन में एक मणि थी। बताओ भाई बंधु, पहले राक्षसों के पास एक मणि हुआ करती थी, जिस मणि के द्वारा वो अपना रूप बदल लेते थे। यदु ने क्या किया, अहि को मारे निकारो हीरा। अहि कहते हैं सर्प को, सर्प की फन में से वो मणि निकाल ली। यदु ने मणि निकाल ली, और जब मणि निकाली तब एक कहावत कही है, अहि को मारे निकारो हीरा, और तब से नाम पड़ो है अहीरा। एक कहावत और कही है, अहि अहीर दोनों बुरे, सबसे बुरो अहीर। और अहि बाचा को मान ले, फिर बाचा तजे अही। सर्प को जब तक अहि कहते हैं, सर्प को जब तक तुम छेड़ोगे नहीं तब तक वो फन मारेगा नहीं। अहि अहीर दोनों बुरे, एक कहानी है भैया। इधर वो राजा जब अजगर से दोबारा सर्प नहीं बन पाया, यदु आकर के राजा बन गया। यदु की 55 पीढ़ी बाद 56वीं पीढ़ी पर नंद वसुदेव जी हुए हैं।